स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में बड़ी बड़ी मोटर को वाइंडिंग कैसे किया जाता है। जैसे देखिए कि आज जो वीडियो देखने जा रहे हो वो 3 स्पीड की मोटर है और आप देख सकते हो लेबल कि ये मोटर को हम आज देखेंगे किस प्रकार जली है। तो पहले ये 3 स्पीड है 141, 720 और 1440 RPM। तो आज अभी देखेंगे कि मोटर किस तरह से जली है। तो पहले हम मोटर को पूरी तरह से खोल देंगे। तो यहाँ हमारा पूरी तरह से स्टाफ देख लीजिए मोटर कैसे खोलते हैं और ध्यान रख के मोटर को खोला जाता है। तो यहाँ अभी बेरिंग तो अच्छा है पर यहाँ नीचे की साइड देख रहे हो कि ब्लास्ट हो गया है। तो अभी ये ब्लास्ट होने का रीज़न भी पहले हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मोटर जलती है फेज़ में, ओवरलोड में, पर यहाँ नीचे की साइड ब्लास्ट हो गया है पर इस साइड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम पूरी तरह से मोटर को खोल देंगे क्योंकि नीचे की साइड ब्लास्ट होने की वजह काफ़ी तरह मोटर के अंदर कुछ जाता है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक लोहे का पट्टा है जो नीचे की साइड घुस गया है और कंपनी फिटिंग मोटर को जला दिया है। तो ये मोटर में कहाँ से टूटा है तो यहाँ देख लीजिए कि पूरी तरह से ये फैन हिल रहा है और थोड़ा टुकड़ा वहाँ से निकल के मोटर को जला दिया है। तो अभी ये 3 स्पीड मोटर है, उसमें 96 लॉट की मोटर है और यहाँ 3 स्पीड है। तो अभी हम यहाँ पूरी तरह से मोटर को काटने की स्टार्ट कर रहे हैं और बने रहे ना लास्ट तक कि ये मोटर हम कैसे वाइंडिंग करते हैं और तीनों स्पीड में कैसे चालू करते हैं। तो यहाँ मोटर का कटिंग हो रहा है, कॉइल कंप्लीट तरह से काट के हम कैसे उसे बनाते हैं देखना मत भूलना दोस्तों। तो अभी यहाँ पहले मोटर खोल के सभी कनेक्शन देखा जाता है और इस तरह से मोटर कटिंग किया जाता है और मोटर कटिंग कंप्लीट करते ही उसे वायर निकालने में बहुत तकलीफ पड़ती है। तो हम कैसे वायर निकालते हैं वो आप देख सकते हो। तो पूरी तरह से कटिंग हो गई है रिंग ऊपर का, और रिंग काटने में ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि कभी भी पतरे को नहीं काट दिया जाए। तो यहाँ अभी हम इसके अंदर थिनर डालेंगे और यहाँ नीचे लॉक करके हुक लगाएंगे। पर कभी कभी मोटर हार्ड होती है तो ये नहीं निकलना बहुत मुश्किल है। देख लीजिए आप, ये छटक गया और बेंड हो गया। तो अभी यहाँ बड़ा हुक लगाया है तो देख सकते हो कि कैसे हम ट्राई करते हैं, पर ये इतनी ज़बरदस्त है कि नहीं निकलती है। तो अभी हम धीरे से लॉक करके ये मोटर की सब कॉइल धीरे धीरे करके निकालेंगे। तो कभी हुक लगाएंगे, कभी मशीन के, कभी हाथों से ये मोटर का सब कॉइल पूरी तरह से हम निकालेंगे। तो धीरे धीरे करके सभी वायर हमने निकाल दिए हैं। तो कभी कोई टाइट कॉइल होती है जो स्लॉट के अंदर, तो वहाँ वायर टूट जाते हैं। तो अभी तक धीरे धीरे करके सभी स्लॉट को साफ करेंगे और साफ करने के बाद हम ये पट्टी पहले जो लगाई है वो पहले निकालनी पड़ेगी, तभी ये पेपर अंदर से निकलेंगे, जैसे कि इस तरह से हमने निकाले हैं। तो अभी सब पेपर निकलते ही हम स्लॉट को एकदम क्लियर करके फिर उसका वाइंडिंग का पेपर का माप लेंगे। तो आप देख सकते हो कि स्लॉट एकदम बढ़िया सफाई वाले हो गए हैं और सफाई करते ही पेपर भी हमने बिठा दिए हैं। और ये पेपर सब कंप्लीट अच्छी तरह से बिठाना है कि ना कहीं भी फटे, नहीं टेढ़ा रहे। और देखो अभी अंदर कुछ कचरे होते हैं तो पेपर के साथ बाहर आ जाता है। तो अभी यहाँ धीरे धीरे मोटर की कॉइल बनेगी। तो यहाँ ये कॉइल का माप लेने के बाद यहाँ फर्स्ट कॉइल बनने जा रही है। तो यहाँ जो नीचे कॉइल बनेगी वो नीचे की 2 स्पीड वाइंडिंग एक साथ होगी और उसका जो सेट होता है वो 8 कॉइल का सेट होता है कि 8 कॉइल में देख लीजिए आप, इस प्रकार कुछ पूरी तरह से सेट बन चुका है। तो यहाँ टर्न्स गिनने में काफ़ी ध्यान रखने का और धीरे से बिठाने के बाद यहाँ मोटर का वाइंडिंग शुरू हो चुका है। 3-4 कॉइल बिठ गई है और हम सब लोग बैठ गए हैं वाइंडिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये मोटर बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगता है और ये
3 स्पीड की मोटर होती है तो वाइंडिंग में समझ लेना चाहिए कि 1 स्पीड में ये 150 हॉर्स पावर साइज होती है। तो आप देख सकते हो कि पूरी तरह से पेपर बिठाने के बाद स्लॉट को एकदम हाथों से काम किया जाता है कि ना लाकड़ी मारना नहीं घिसना चाहिए, तार का इंसुलेशन नहीं निकलना चाहिए। बहुत ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, और धीरे धीरे करके एकदम संभल के मोटर का वाइंडिंग किया जाता है। वाइंडिंग करने के बाद कंप्लीट तरह से उसे चेक किया जाता है सभी बिटवीन पेपर सही है कि क्या है। तो देखो आज कंप्लीट मोटर बनने जा रही है। अभी ये 2 स्पीड का फर्स्ट वाइंडिंग है। आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से हमने इसका पेपर और वाइंडिंग सब कर दिया है। तो अभी तो ये आधा हुआ है और अभी आधा बाकी है। तो अभी यहाँ से पहले उसको सब पेपर को बांध लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड पेपर होते हैं ना, तो ऊपर का वाइंडिंग जब स्टार्ट करेंगे तो नीचे का पेपर टाइट हो जाता है और बाहर निकलने के बाद मालूम नहीं पड़ता है। तो अभी यहाँ ऊपर का तीसरा जो वाइंडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट कॉइल कुछ इस तरीके से बिठाया है और यहाँ नीचे भी पेपर रखा है और साथ में बिटवीन पेपर हमेशा साथ में ही डालते रहते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके ये 26 कोयले बिठ जाएगी। तो 96 से मान लीजिए कि 48 कॉइल ऊपर की आएगी और जो स्लॉट है वो 4 की पिच 4 की पिच में बिठेगी कॉइल, और सभी कॉइल सिंगल रहेगी। ये 141 आरपीएम है, तो उसमें बहुत ध्यान रख के कॉइल बिठाना पड़ता है। तो अभी यहाँ देख लीजिए कि इस प्रकार कुछ मोटर की सभी कॉइल बिठने जा रही है। अभी थोड़ी सी बाकी है तो धीरे धीरे करके हम वो भी बिठा देंगे। तो देख लीजिए कि यहाँ नीचे का वाइंडिंग और ऊपर का वाइंडिंग साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ कुछ इस प्रकार का फिनिशिंग भी आ गया है। देख लीजिए कम्प्लीटली मोटर का दूसरा वाइंडिंग भी बैठ गया है, और यहाँ सभी तार टूटे नहीं, वैसे ध्यान रख के अंदर की ओर लेके वाइंडिंग करना है। तो अभी यहाँ पीछे की साइड कंप्लीट टैपिंग करेंगे और यहाँ सभी बिटवीन पेपर को चेक किया जाता है, और स्लॉट का जो पेपर की टोपी है उसको भी हम देखेंगे कि कोई भी तार कहीं रह नहीं गया है, ऊपर नीचे की कॉइल का तार नीचे नहीं है, बिटवीन सही है, वो बार बार चेक करना पड़ता है। ये कंप्लीट होते ही अभी हम जाएंगे कनेक्शन की ओर, और देख लीजिए कि इसमें तो पहले देखने वाले को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये इतने तार से कहाँ कनेक्शन करेंगे, पर पहले नीचे की ओर से कनेक्शन किया जाता है, और ये पीछे का जो टैपिंग बाकी है वो पहले हम कर देंगे। तो फिनिशिंग अच्छा आएगा, पेपर भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार टैपिंग करने के बाद एक टेंशन दूर हो जाता है कि पेपर कभी बाहर नहीं निकलेंगे और बिटवीन का कोई संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ देख लीजिए कि एकदम बढ़िया क्वालिटी से हमने ये टैपिंग कर दिया है, और एकदम बेस्ट फिनिशिंग हमारी भवानी इलेक्ट्रिक में ये फिनिशिंग आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ अभी धीरे धीरे करके नीचे का जो 2 स्पीड का जो वायर है वो पहले हम कंप्लीट तरह से माप लेके छिलेंगे। और दोस्तों ये खास ध्यान रखने का कि जितना ज़रूर है वहीं वायर छिलेंगे, बाकी सब जगह पे छिलना बहुत अच्छी बात नहीं है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो पहले सभी प्रकार से फिनिशिंग और कॉइल का जो तार होता है उसमें स्क्रू डाल के बाकी की ज़रूरत होती है वहीं से हम उसको क्लीन करेंगे, इंसुलेशन निकालेंगे, और धीरे धीरे करके हम वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हम करते जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि थोड़ा बहुत कुछ कनेक्शन आपको नीचे की ओर का दिखाई दे रहा है, और ये अभी ऊपर का कनेक्शन है जो 141 आरपीएम की कनेक्शन है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। उसमें भाई इतने सारे तार होते हैं कि घिसाई करने में भी देर लगती है और टाइम लगता है। तो अभी धीरे धीरे करके सब कनेक्शन करते ही हम यहाँ शोल्डरिंग करेंगे, और अच्छी तरीके से हम ध्यान रख के सभी वायर का कनेक्शन करेंगे, और यहाँ उसके ऊपर 3-3 टोपी बिठाएंगे। तो इसकी वजह से
भड़ाका नहीं होगा। सब काम ख़त्म होते ही हमने यहाँ टैपिंग करके फिनिशिंग करके उसमें हम वार्निश डालेंगे और यहाँ वार्निश की 4 बोतल कंप्लीट तरह से हम उसको पिला देंगे। पर ख़ास ध्यान रखने का दोस्तों कि स्लॉट के अंदर वार्निश जाना बहुत अच्छी बात है। कहीं भी तार छिला होता है तो वहाँ पकड़ लेता है। वार्निश होने के बाद पहले राउंड में उसे हिट मारा जाता है। हिट मारने के बाद दोनों साइड कंप्लीट वार्निश होने के बाद बाहर निकल जाना चाहिए। कभी तरवाइंड लोग ऐसे करते हैं कि वार्निश को थोड़ा डाल के बचाने की मेहनत करते हैं, पर हमेशा वार्निश नीचे गिर जाएगा। पर वो बात सामने की तरह से निकल के भले निकल जाए या आप स्टोर भी कर सकते हो, पर याद रखिए कि कहीं यूज़ हुआ वार्निश नहीं डालना चाहिए। पूरी तरह से नया बोतल लेके ही उसमें डाला जाता है। और ये 4 राउंड लेने के बाद हीट देने के बाद लास्ट और फाइनल राउंड ये चल रहा है। तो यहाँ वार्निश डाल के और हीट लगा के ये जो पॉड बनेगा ना, तो इससे कभी वायरिंग का कोई भी तार या किसी भी प्रकार हिलेगा नहीं। अभी ये सब कंप्लीट सूखने के बाद हमने मोटर का रोटर हमने डाल दिया है। और ध्यान रहे दोस्तों कि कहीं स्लॉट के अंदर ऊपर नीचे कहीं भी कुछ होना नहीं चाहिए। तो अभी ये मोटर है, देख लीजिए, और देख लीजिए स्टार्ट कर दिया है। तो ये 141 जो आरपीएम है उसमें हमने 3 छेड़ा लगाया है और यहाँ ड्राइव पे मोटर स्टार्ट कर दिया है। तो कंप्लीट तरह से मोटर स्टार्ट हो चुकी है। और अभी यहाँ हमारे मोटर का देख लीजिए, और अभी हमने ये लगाए हैं 1440 आरपीएम। तो आप देख सकते हो कि ये 1440 आरपीएम मोटर घूम, और इसके बाद हम चलाएंगे 720 आरपीएम। तो अभी ये देख लीजिए 1400 आरपीएम में घूम रही है। अभी ये ऊपर कनेक्शन करेंगे तो उसमें भी कम्प्लीटली एम्पियर आ रहा है। और यहाँ देख लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से चालू हो चुकी है। और यहाँ देख सकते हो कि ये ऊपर का वाइंडिंग जो 720 आरपीएम है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। देख लीजिए ये तीनों छेड़े ऊपर की ओर है और ये पूरी तरह से मोटर हमारा वाइंडिंग सक्सेस होते मोटर कंप्लीट अच्छी तरह से बन चुकी है। तो दोस्तों आप शुरुआत से लास्ट तक वीडियो देखा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहना। थैंक यू।